चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। हमारे पास जो जानकारी है वो ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया और उसके बाद मतलब विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया रही है, उसी के इर्द गिर्द हैं। तो मुद्दा यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, क्या इन पर वाकई भरोसा किया जा सकता है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना रुख बिल्कुल साफ किया। अदालत ने कहा, देखो भाई, ईवीएम में गड़बड़ी का कोई ठोस सबूत तो मिला नहीं है जी। और वीवीपीएटी पर्चियां, मतलब वो पर्चियां जिनसे वोटर देखता है कि वोट सही गया है नहीं, उनकी भी 100% गिनती की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अदालत ने ये साफ कर दिया। लेकिन कमाल यह है कि फैसले के फौरन बाद ही कई बड़े विपक्षी दल एक साथ आए और उन्होंने ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ वाला जो नारा है वो फिर से तेज कर दिया। तो ये विरोधाभास क्यों दिख रहा है? सही मुद्दा उठाया आपने। देखिए, अदालत के फैसले ने वो जो तकनीकी या प्रक्रियात्मक खामियां थीं, उनको तो एक तरह से खारिज कर दिया, मतलब कोई ठोस आधार नहीं मिला। हाँ, तकनीकी तौर पर जी, लेकिन जो राजनीतिक बहस है वो बंद नहीं हुई। हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के ठीक बाद ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, ये सब बड़े नाम फिर से बैलेट पेपर की बात करने लगे हैं। हाँ। उनका तर्क ये है कि बैलेट पेपर से ही जनता का असली मूड पता चलता है, ईवीएम से नहीं। हाँ, ये असली मूड वाली बात थोड़ी मतलब सोचने वाली है। लेकिन फिर दूसरी तरफ चुनाव आयोग है, ईसीआई, उनका स्टैंड तो एकदम क्लियर है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ईवीएम ने चुनावों को तेज बनाया है, सुरक्षित बनाया है, पारदर्शी बनाया है और हैक प्रूफ भी। हाँ। और वो ये भी बताते कि भाई अब तक 300 से ज्यादा चुनाव हो चुके हैं ईवीएम से सफलतापूर्वक। जी, काफी बड़ा आंकड़ा है ये। और कहीं भी हैकिंग या कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी वो साबित नहीं हो पाई है। उनका तर्क है कि ईवीएम ने तो बल्कि बूथ कैप्चरिंग जैसी जो पुरानी समस्याएं थी उन्हें काफी हद तक खत्म किया है। बिल्कुल। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। एक तरफ ईसीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, जिनका सिस्टम पर भरोसा है और ये भरोसा तकनीकी सबूतों पर आधारित लगता है, पिछले अनुभवों पर। सही। और दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार अविश्वास है। तो ये सिर्फ तकनीकी मामला है या ये राजनीतिक भरोसे के संकट की तरफ भी इशारा कर रहा है? हाँ, ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जो शायद अदालत के सामने टिक नहीं पाया, या फिर ये चुनावी हार के बाद पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने की एक रणनीति है? हो सकता है ये सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं रहा, अब ये राजनीतिक विश्वास का भी बन गया है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर अपने वोटरों को शायद एकजुट रखना चाहता हो, या फिर लगातार चुनावी प्रक्रिया पर संदेह बनाए रखकर सरकार पर एक किस्म का दबाव बनाने की कोशिश हो? ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते भी हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष के लिए यूं समझिए एक सुविधाजनक मुद्दा बन जाता है। अच्छा। हाँ, जो उन्हें एकजुट होने का एक मौका देता है, खासकर तब जब नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते। ये एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश हो सकती है कि भाई सिस्टम निष्पक्ष नहीं है, भले ही तकनीकी तौर पर उसे कितना भी सुरक्षित क्यों न माना जा रहा हो। और ये भरोसे का सवाल है जिसे सिर्फ तकनीकी दलीलों से हल करना शायद मुश्किल होता है। सही बात है। अच्छा, अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो इसके बड़े असर क्या हो सकते हैं? मान लीजिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ईवीएम हटा दी जाती हैं, वापस बैलेट पेपर पे जाया जाता है, तो हमारी जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। हाँ, हम वो दौर भी तो जानते हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, कितना समय लगता था, गिनती में कई दिन लग जाते थे, और वो बूथ कैप्चरिंग वाली घटनाएं भी तो आम थी। निश्चित रूप से इसके बहुत गहरे प्रभाव होंगे। पहली बात तो जैसा आपने कहा, चुनावी प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। हाँ, बहुत। मतगणना में हफ्तों लग सकते हैं। फिर ये कागजी मतपत्रों की छपाई, उनका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती होगी। हाँ, वो तो है। अवैध वोटों की संख्या बढ़ने का खतरा भी रहेगा। और हाँ, बूथ कैप्चरिंग और मत पेटियों से छेड़छाड़ जैसी जो पुरानी समस्याएं थीं, वो फिर से सिर उठा सकती हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में जहां चुनाव कराना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, ये एक तरह से पीछे जाने जैसा कदम हो सकता है। तो ये वाकई एक जटिल स्थिति है। एक तरफ तकनीकी दक्षता है, तेजी है, पारदर्शिता का दावा है, और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों और शायद कुछ हद तक जनता के एक वर्ग का विश्वास जीतने की चुनौती है। जी हाँ, और ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है। दुनिया भर के लोकतंत्र कहीं ना कहीं इस सवाल से जूझ रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल कितना हो और कैसे उस पर सबका भरोसा कायम रखा जाए। बिल्कुल। तो आज की ये चर्चा हमें इस अहम सवाल पर छोड़ जाती है कि किसी भी लोकतंत्र में तकनीकी प्रगति और राजनीतिक विश्वास के बीच वो सही संतुलन कैसे खोजा जाए।
क्या इसका जवाब सिर्फ बेहतर तकनीक में ही है, या फिर राजनीतिक संवाद और पारदर्शिता को और बढ़ाने में भी है? ये वाकई सोचने वाली बात है।